गुंडागर्दी के आरोपी कथित बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। ओमेक्स सोसाइटी में बुलडोजर की कार्रवाई की गई। अवैध कब्जे पर सरकारी बुलडोजर चला। श्रीकांत त्यागी पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। पुलिस ने धारा 420 के अलावा गैंगस्टर एक्ट भी लगाया है। सोसाइटी के लोगों ने इस कार्रवाई के बाद मिठाई बांटी, तालियां बजाकर इस कार्रवाई का स्वागत किया। यहां आपको बता दें कि जो भी अतिक्रमण किया गया था श्रीकांत त्यागी के द्वारा, उसे बुलडोजर से गिरा दिया गया है। साथ ही जिस पार्क पर कब्जे की खबर थी, वहां पर जो भी अतिक्रमण था उसे भी हटाया गया। घर के पिछली तरफ भी श्रीकांत त्यागी ने अवैध कब्जा कर रखा था, जिसे भी तोड़ डाला गया है। तो यहां आपको बता दें कि श्रीकांत त्यागी पर यह आरोप बहुत पहले से लगते रहे थे, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई थी। जब महिला से बदसलूकी का वीडियो जिसमें वो गाली गलौज करता और धक्का देता नजर आया, उसके बाद पुलिस और प्रशासन जागी, लेकिन अब भी वो श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। लेकिन जो अतिक्रमण करा गया था उसके द्वारा उस फ्लैट में उसे गिराने की कार्रवाई जरूर की गई। कल आरोप यह लगा कि 6 गुंडे उसके भेजे हुए वहां पर महिला का पता पूछते हुए आए थे और धमकाने की कोशिश का मामला बना था। फिर उन सब लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया है। अब देखना होगा कि 25,000 का इनाम घोषित करने के बाद वो क्या गिरफ्तार होता है या फिर किसी कोर्ट में वो जाकर वहां पर सरेंडर करता है। ब्रिजेश पाठक जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। पूरी घटना की जानकारी मुझे मिली है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घटना का संज्ञान लिया है। किसी भी अपराधी को हम छोड़ेंगे नहीं। जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो श्रीकांत त्यागी के घर के सामने और पिछले हिस्से में अवैध कब्जे के अलावा बेसमेंट में जाने के लिए खुफिया रास्ता तक बनाया हुआ था, जिसे अब सोसाइटी के लोगों ने बंद करा दिया है। इसकी पूरी जानकारी मुकेश सिंह सेंगर की इस रिपोर्ट में। कथित बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी ने अपने फ्लैट में आगे और पीछे ही अवैध कब्जा नहीं किया हुआ था, बल्कि उसने बेसमेंट में पार्किंग में आने के लिए भी एक खुफिया रास्ता बनाया हुआ था। यहाँ सोसाइटी में जिनके पास ग्राउंड फ्लोर का मकान है, उनको बेसमेंट में ये कमरा मिलता है। तो श्रीकांत त्यागी को बेसमेंट में ये कमरा मिला हुआ था, लेकिन इस कमरे में उसने यहाँ से दीवार तोड़कर एक खुफिया रास्ता बनाया हुआ था और अपने बाउंसरों के साथ वो यहाँ से आता और जाता था। इस कमरे के दोनों तरफ उसने दरवाजे बनाए हुए थे और यहीं से वो निकलता था। आप देखें कि सामने भी दूसरा ये किसी और का फ्लैट है, उनको भी बेसमेंट में कमरा मिला हुआ है, लेकिन उन्होंने कहीं से भी कोई रास्ता नहीं बनाया है, क्योंकि इस तरह के रास्ते बनाने पर यहाँ पाबंदी है, ये अवैध है। लेकिन श्रीकांत त्यागी ने यहाँ से रास्ता बनाया हुआ था और ये भी कहा जा रहा है कि जब ये पूरा मामला सामने आया, वो इसी रास्ते से निकला, अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से भाग गया। तो इस तरह से इस दीवार को तोड़कर उसने ये खुफिया रास्ता यहाँ से बनाया हुआ है। आप देखें कि दीवार को, जो एक कमरा है बेसमेंट का उसका, उसने दोनों तरफ अवैध तरीके से ये दीवार तोड़ी है। यहाँ पर भी दीवार तोड़ी है। हालांकि जैसे ही मामला सामने आया और श्रीकांत त्यागी यहाँ से भागा, उसके बाद यहाँ के लोगों ने इस जो कमरे की दीवारें थीं जो तोड़ी गई थी, उनको बंद कर दिया है। आगे इसमें रंगाई पुताई कर दी गई है, इसको पूरी तरह बंद कर दिया गया है। तो श्रीकांत त्यागी ने अपने घर के आसपास तो कब्जा कर ही रखा था, लेकिन बेसमेंट में भी उसने ये अपने रूम की दीवार तोड़कर यहाँ पर एक खुफिया रास्ता बना रखा था, जिसके जरिए वो अपने फ्लैट से सीधा बेसमेंट की पार्किंग में दाखिल होता था और यहाँ से उसकी आवाजाही थी। यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, जो पार्किंग अटेंडेंट हैं, वो भी काफ़ी परेशान था, क्योंकि यहाँ पर जो बाउंसर्स थे उसके, वो यही घूमते रहते थे, इसी रास्ते से निकलते थे और आते थे, और इसलिए उनको बहुत परेशानी थी। लेकिन जैसे ही मामला सामने आया तो श्रीकांत त्यागी इसी रास्ते से भागा। उसके बाद यहाँ के लोगों ने और यहाँ की जो RW है, उन्होंने इन दोनों रास्तों को फिलहाल बंद कर दिया है। वहीं जो फ्लैट के आगे और पीछे का जो अवैध कब्जा था, उसको नोएडा अथॉरिटी ने तोड़ दिया है। नोएडा से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ में मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी के कई नेताओं के साथ त्यागी की तस्वीर जारी करते हुए ट्वीट कर कहा, क्या इतने सालों से भाजपा सरकार को पता नहीं था कि नोएडा के भाजपा नेता का निर्माण अवैध है?
बुलडोजर कार्रवाई दिखावटी है। इन सवालों के जवाब से सरकार बच रही है। एक महिला के साथ खुलेआम अभद्रता और 10 से 15 गुंडे भेजकर महिलाओं को धमकाने की हिम्मत उसे कौन दे रहा है? कौन है जो उसको बचाता रहा है? मुकेश सिंह सेंगर हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। मुकेश, जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी पहले, वो कार्रवाई अब जाकर हुई है, लेकिन अभी भी अगर देखें तो सोसाइटी में रहने वालों के लिए राहत अधूरी ही है, क्योंकि श्रीकांत त्यागी अब भी फरार है। देखिए, बिल्कुल शारिक, जो सोसाइटी के लोग हैं, जब ये कार्रवाई हो रही थी, यानी कि जब ये जहां पर मैं खड़ा हूं, मेरे पीछे जब ये तोड़फोड़ चल रही थी और अथॉरिटी के लोगों ने जो पूरा अवैध कब्जा था जब इसको हटाया, तो उसके बाद यहाँ पर जो लोग थे सोसाइटी के, वो इतने खुश थे कि लोगों ने ताली बजाकर इसका स्वागत किया और मिठाइयाँ बांटी। आमतौर पर ये नज़ारा आपको किसी फिल्म में देखने को मिलेगा, जब खलनायक की हार होती है और जो विलन है वो हारता है, तब फिल्म के आखिरी में जो लोग ताली बजाते हैं, वैसा ही नज़ारा यहाँ पर दिखाई दे रहा था। तो इससे आप अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि श्रीकांत त्यागी से लोग कितना परेशान होंगे कि लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं यहाँ पर, और चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएं जो खास तौर से उससे तंग थीं, तमाम महिलाओं से हमने बात की। उनका ये कहना है कि जो श्रीकांत त्यागी के पास करीब 10 बाउंसर थे और वो बाउंसर लेकर अक्सर जिम में, स्विमिंग पूल में पहुंचते थे, या जहां पर बच्चे पार्क में खेल रहे होते थे वहां पर पहुंचते थे और महिलाओं से जो झगड़ा करते थे, गालियां देते थे। तो इस तरह की लगातार वो इस तरह की घटनाएं करते आए हैं, और जिसको लेकर कई बार शिकायतें भी हुई हैं। लेकिन आरोप यही है कि शिकायतें होने के बाद भी ना तो उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही थी और ना ही जो नोएडा अथॉरिटी है वो कार्रवाई कर रही थी। निश्चित तौर पर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो श्रीकांत त्यागी हैं, उनके जो पॉलिटिकल कनेक्शन हैं वो किस तरह के हैं। उनकी तमाम जो फोटोज़ हैं वो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ वायरल हो रही हैं, और लोग भी यहाँ पर कह रहे हैं कि तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पर आते आते रहे इनके घर में। लेकिन फिलहाल लोगों का कहना ये है कि देर आए दुरुस्त आए, कार्रवाई हुई। अब उनको उम्मीद है कि श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार भी हो जाएगा। नोएडा पुलिस उसकी तलाश लगातार कर रही है। 12 से 13 जगहों पर छापेमारी हो चुकी है। देहरादून में उसकी आखिरी लोकेशन मिली है, ऋषिकेश देहरादून के आसपास। उसके बाद से उसका कोई पता नहीं है। लेकिन ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आज वो नोएडा में या फिर कहीं बाहर किसी कोर्ट में सरेंडर कर सकता है, क्योंकि अब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है। नोएडा पुलिस ने उस पर 25,000 रुपये का इनाम रख दिया है। तो जिसकी पहचान बीजेपी के नेता के तौर पर थी, अब उसकी पहचान एक 25,000 रुपये के इनामी बदमाश के तौर पर हो गई है। और नोएडा पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है। जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि श्रीकांत त्यागी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे नोएडा पुलिस, जिसको लेकर अब पुलिस हरकत में आई है। और जैसा हमने कल देखा कि कल भी जब इस सोसाइटी के अंदर हंगामा हुआ, जब सोसाइटी में 6 लोग यहाँ पर अवैध तरीके से दाखिल हो रहे थे और सिक्योरिटी गार्ड ने उनको रोका, तो वहाँ पर झगड़ा हो गया। और इसके बाद इस सोसाइटी के लोग इकट्ठा हो गए और फिर बाद में ये पता चला कि ये सभी लोग श्रीकांत त्यागी के लोग हैं, जो कि विक्टिम को धमकाने आए थे। उसी बीच यहाँ से जो सांसद हैं महेश शर्मा, वो यहाँ पर आ गए और उन्होंने ये बात कही कि मुझे बड़ी शर्म आती है कि हमारी सरकार है और हमारी सरकार में नोएडा में ये सब हो रहा है और पुलिस यहाँ पर नहीं है। उसके तुरंत बाद जो नोएडा के डीएम हैं, यहाँ के कमिश्नर हैं, जो राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह जो यहाँ से एमएलए हैं, ये सभी लोग पहुँचे और सोसाइटी में जो विक्टिम महिला है उससे मुलाकात की और उसको भरोसा दिया कि श्रीकांत त्यागी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो अब नोएडा पुलिस एक्शन में है। यहाँ के जो डीएम हैं, उन्होंने ये भी आदेश दिया है कि इनका श्रीकांत त्यागी का जो भी व्यावसायिक जो उनका कारोबार है उसकी भी जांच की जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उसमें भी इन्होंने कई जगहों पर अवैध कब्जा कर रखा है, कई जगहों पर अवैध कब्जे कर दुकानें बनाई हैं, तो उसकी भी जांच की जा रही है। जो श्रीकांत त्यागी हैं वो गाजियाबाद के रहने वाले हैं और इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका किराया लाखों में हर महीने आता है। शुक्रिया मुकेश इस पूरी बातचीत के लिए और बताने के लिए कि श्रीकांत त्यागी की गुंडागर्दी आखिर किस हद तक थी और कितने परेशान थे वहां रहने वाले लोग। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।